नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों के सबसे बड़े ओपिनियन पोल और महासर्वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वही दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर हर एक उस सीट के बारे में कि कौन सी पार्टी और कितनी सीटें मिल रही है, किस पार्टी का दबदबा जारी है, और 205 और सीटों का भी महागणित जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से दोस्तों निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन पोल जरूर लिखें। वही दोस्तों, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी से लगाकर बीजेपी के नेताओं ने महापड़ाव डाल दिया, उसके बाद में 294 सीटों का सबसे बड़ा सटीक महागणित सामने आ चुका है और एबीपी से लगाकर फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसका लेकर हम एक बड़ा सट्टा बाजार सामने आ चुका है। वही दोस्तों, सबसे पहले बड़ी सीटों की ओर बात करें पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर, तो वहां पर 16 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 10 सीटें मिल रही है और टीएमसी पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट को 1 सीट मिल रही है। वही दूसरी ओर बात करें पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर, तो 15 सीटों में से 7 सीटें टीएमसी पार्टी को, 7 सीटें बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस लेफ्ट को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के अंदर बात करें तो 33 और 31 सीटें, कुल मिलाकर यहां पर करीब 64 सीटों का आकलन है, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी को 25 सीटें मिल रही है, वहीं टीएमसी पार्टी को 30 सीटें मिल रही है और टीएमसी लेफ्ट पार्टी कांग्रेस के महागठबंधन की ओर से 5 सीटों का आकलन दिया जा रहा है। तो वहीं कूच बिहार की 8 विधानसभा सीटों के अंदर 7 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस लेफ्ट सीट को 0 सीटें, टीएमसी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। वहीं दूसरी ओर नदिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर बात करें करीब 17 सीटें हैं और इस बार नदिया क्षेत्र के अंदर महाजोड़ लगा चुकी है टीएमसी और बीजेपी पार्टी में, जहां टीएमसी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें और बीजेपी पार्टी को 13 सीटें मिल रही है और 3 सीटें कांग्रेस लेफ्ट पार्टी लेकर जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें पश्चिमी वर्धमान और पूर्वी वर्धमान के बारे में, तो कुल मिलाकर 25 विधानसभा की सीटें और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र भी ज़्यादा होने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी भी अपना दबदबा कायम कर रही है, जिसकी वजह से इन 25 सीटों पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर के बावजूद भी एएमआईएम पार्टी भी बड़ी टक्कर दे रही है। और सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिमी बंगाल की इस पूर्वी वर्धमान और दक्षिणी वर्धमान के अंदर काफ़ी दबदबा दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहां पर भी काफ़ी दबदबा दिखाई दे रहा है। उत्तरी दिनाजपुर के अंदर भी 9 सीटें विधानसभा की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की दोस्तों रैली होने के बाद 9 की 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिल रही है। वहीं अगर बात करें पुरुलिया की 9 सीटों की, तो वहां पर भी ममता बनर्जी का काफ़ी ज़्यादा दबदबा होने की वजह से ममता के खाते में 8 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के अंदर 0 सीटें। बाकुंडा विधानसभा क्षेत्र की 13 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी को बड़ी टक्कर दे रही है टीएमसी पार्टी। बरभूम की बात करें 11 सीटों की, तो वहाँ पर भी बीजेपी पार्टी अपना दबदबा कायम कर रही है। 11 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर टीएमसी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस लेफ्ट का दबदबा है। जलपाईगुड़ी की 8 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी और टीएमसी में दोस्तों कड़ी टक्कर है, जिसकी वजह से बीजेपी और लगातार दोनों ही सीटों पर भाव अलग अलग नज़र आ रहे हैं और सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल भी अचंभित रहते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार 3 दिनों से चौंकाने वाले आंकड़े भी दे रहे हैं। और दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि आपका सर्वे सटीक किस प्रकार का महागणित बैठ रहा है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें झाड़गांव की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर कड़ी टक्कर के बीच में 2-2 सीटें टीएमसी और बीजेपी के खाते में। वहीं अगर बात करें मालंदा की 12 विधानसभा सीटों की, तो वहां पर भी कड़ी टक्कर है। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। वहीं बात करें दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों पर, तो टीएमसी पार्टी 5 की 5 सीटें खाते में, बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं अगर बात करें आगे
नदिया की और अलीपुर की 5 सीटों के बारे में, तो यहाँ पर भी बड़ा झटका लग रहा है टीएमसी पार्टी को। वहीं कांग्रेस लेफ्ट का सुपड़ा साफ है, तो बीजेपी पार्टी भी अपना सर्वे लगातार नए नए सर्वे आंकड़े भी दे रही है, जिसकी वजह से और भी कई बड़े संभावना ये भी जताई जा रही है कि टीएमसी पार्टी के खाते में 3 सीटें भी आ सकती है। और दूसरी ओर बात करें कोलकाता विधानसभा क्षेत्र की 11 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सीटों में बदलाव दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होने के बाद कोलकाता की 11 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 5 सीटें टीएमसी के खाते में, 1 सीट अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हुगली विधानसभा क्षेत्र के अंदर 18 सीटों की बात करें तो यहाँ पर करीब 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वहीं 10 सीटें सीधी की सीधी टीएमसी के खाते में जा रही है। अगली और बात करें हावड़ा क्षेत्र की, तो यहाँ पर 17 सीटें हैं और 17 सीटों में से बीजेपी पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा रही है टीएमसी पार्टी के द्वारा। यहाँ पर 10 सीटें बीजेपी को, 7 सीटें कुल मिलाकर टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट को मिल रही है। वही दोस्तों कुल मिलाकर इन पूरे 294 सीटों का अगर बात करें तो टीएमसी के खाते में सिर्फ 102 सीटें जा रही है, बीजेपी के खाते में 161 सीटें जा रही है, कांग्रेस लेफ्ट के खाते में 13 सीटें ही जा रही है, जिसका सबसे बड़ा सटीक महागणित सामने आ चुका है। और इन सीटों पर सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने भी अपने आंकड़े जारी कर दिए और उन्होंने भी लोहा मानते हुए कहा है कि विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही है उसी प्रकार तीनों ही पार्टियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले बयान सामने आ रहे हैं और नेताओं को नानी याद भी आ चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस लेफ्ट के नेता लगातार रैलियां पर रैली कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी लगातार निशाने साध रही है। लेकिन ममता बनर्जी का गेम बिगाड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान के अंदर उतर चुकी है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी के नेताओं के खिलाफ में बड़े बड़े एक्शन भी ले रही है। लेकिन एएमआईएम पार्टी के मुस्लिम समुदाय के नेता भी बड़े जोरों शोरों पर रैलियां भी कर रहे हैं और इस रैली के बीच में लगातार ममता बनर्जी का इस बार के चुनाव 2021 में काफ़ी ज़्यादा विरोध दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि ममता के लिए इस बार के चुनाव बड़े अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता इस चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं, जिसकी वजह से टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है और ये रिपोर्ट सटीक महागणित सामने आ चुका है कि इस बार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2021 के, जिसकी वजह से फलोदी सट्टा बाजार, ओपिनियन महा CNX के भी सर्वे ने बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। और इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इस बात ये साफ हो चुकी है कि आने वाले चुनावी महागणित के दौर में बीजेपी पार्टी 5 राज्यों के अन्य राज्यों में जो चुनाव बंगाल के साथ में है, पुदुचेरी, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के अंदर जो चुनाव है, इन राज्यों के अंदर, असम राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार बन रही है। अन्य 4 राज्यों के अंदर भी बीजेपी पार्टी लगातार टक्कर दे रही है और असम, केरल और तमिलनाडु के अंदर बीजेपी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल ने यह भी बयान देते हुए कहा कि अभी और भी कई बड़े चौंकाने वाले आंकड़े और भी सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी भी चुनावी मैदान की रैलियां जिस प्रकार से कर रहे हैं, उसके बाद में ममता को बड़ा झटका लग रहा है। नंदीग्राम की सीट पर ममता खुद ब खुद भागती हुई नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम के दादा है, उनके खिलाफ में चुनाव लड़कर ममता ने एक बड़ी गलती कर दी है। शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान देते हुए भी कहा कि 50,000 सीटों पर वोट बैंक से हराएंगे ममता बनर्जी को नंदीग्राम के लोग और दादा को एक बार फिर नंदीग्राम की सीट पर जीत हासिल होगी, जिसको लेकर भी टीएमसी के नेताओं में भी काफ़ी ज़्यादा चिंता के बादल छाए हुए। ओपिनियन पोल नए नए सर्वे रिपोर्ट दे रहे हैं और आज के अगर फरोदी सट्टा बाजार के भावों की बात करें महागणित के अनुसार, तो काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है बीजेपी पार्टी का।
टीएमसी पार्टी की पूरी 294 सीटों में, जिसके अंदर करीब 201 और सीटें जहां मानी जा रही है। इन सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े देते हुए कहा कि सिर्फ 10 पैसे के भाव दिए जा रहे, यानी कि 0.10 के भाव दिए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्टी को इन 201 और सीटों पर करीब 5 रुपये के भाव दिए जा रहे, यानी कि अंतर काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। 10 पैसे और कहाँ 5 रुपये का लंबा अंतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल में टीएमसी पार्टी के नेता भी चुनावी रैलियों में जोरों शोरों पर रैलियों में बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ममता के लिए विपक्ष के सभी नेता एक हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई रैली के बाद में जय श्री राम के नारों को लेकर ममता बनर्जी ने भी अब हिंदुत्व की राह पकड़ ली है और वो लगातार नए नए बयान भी दे रही है। हर एक रैली के अंदर ममता बनर्जी भी अब हिंदुत्व को लेकर बयान दे रही है, जिसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि ममता की भी अकल जल्द ठिकाने आएगी, क्योंकि ममता दीदी इतनी ज़्यादा सर्कुलर हो चुकी है कि बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारा लगाने पर भी ममता बनर्जी को चिढ़कने पैदा हो जाती है। लेकिन इस बार की बंगाल की जनता उनको बड़ा सबक सिखाएगी कि आखिरकार उनका भी कोई वजूद है और इस चुनाव के महागणित और पर्व के अंदर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे और नंदीग्राम ही नहीं बल्कि ममता खुद अपनी सीट पर हार का मुंह देखेगी। वहीं इस बार के चुनाव में कड़ी टक्कर के बावजूद भी विपक्ष के नेता एक हो चुके हैं बीजेपी के खिलाफ में, लेकिन बीजेपी डटकर मुकाबला कर रही है और ओपिनियन पोल, सट्टा बाजार, सीएनएक्स और एबीपी न्यूज़ के अनुसार ही बीजेपी की सरकार 100% बन रही है। जय हिंद।